कुछ नहीं है। जब जब मैं कहीं ट्रिप होती हूँ अपने घर में ही सीढ़ियों में, तो मैं बोलती हूँ, थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटने से फिर रोक लिया। तो छोटी छोटी चीज में अगर हम देखें तो महाराज हमें पल पल संभाल रहे हैं, पल पल। सो अभी गिरने से एक चीज, या एक मेरे को एक सत्संग याद आया जो मैंने शायद कभी, पता नहीं शेयर कभी किया है कि नहीं। तो ऐसे था कि मैं शाम को मैंने सोचा मैं सैर करूं। ये अभी बात अबाउट 2 साल पुरानी है। तो मैं बाहर निकली अपने घर के, और तब तो अंधेरा नहीं हुआ था। तो थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, और मैंने ड्राइववे की लाइट्स नहीं जलवाई। ये मेरी गलती थी। अब क्या हुआ कि मेरा पैर किसी गमले पे लगा, और मैं जोर से गिरी, बड़ी बुरी तरह से, अपने सिर के ऊपर, सिर के बल। ये लगा जमीन पे। नहीं, जमीन पे नहीं लगा, जमीन पे लगना चाहिए था बिकॉज मैं जमीन पे चल रही थी। लेकिन पता नहीं मैं कैसे जमीन पे ना गिर के जहाँ पेड़ पौधे हैं उस नरम जमीन पे गिरी। मेरा सिर वहां जाके लगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल, मेरे को सफेद सफेद ब्लैंक हो गया। तो मैंने कहा अब तो मेरे को लग रहा है मैं तो चली जाऊंगी, यहाँ से मर जाऊंगी, मतलब ऐसी फीलिंग आई। सो मैंने कहा गुरुजी बचाओ, मेरे ऐसे मुंह से बस यही निकला। एंड किसी को आवाज भी नहीं दे सक रही थी, कुछ नहीं। एंड मैं जब उठी हूँ, कैसे भी करके मैंने घर तक पहुंची और घंटी बजाई, तो मेरे को लगा तो मैं तो सिर के बल गिरी हूँ, पर मेरे को दर्द तो पीठ में हो रही है। पीठ में क्या हो गया, पीठ में कैसे दर्द पहुंच गई, वहां तो कुछ लगा ही नहीं मुझे। तो ये भी महाराज की करनी थी कि गिरी कहाँ, और वहां वहां गिरती तो मेरा तो कुछ फ्रैक्चर ही हो जाता सिर का। बट वहां नहीं गिरने दिया। जब मैं अगले दिन, मैंने कहा कि बहुत दर्द थी तो बैक में, तो मैंने कहा मुझे अर्जेंटली जाना चाहिए डॉक्टर पास। सो मैं डॉक्टर पास जब गई तो उसने कहा कि कहाँ दर्द है, मैंने कहा यहाँ। तो वो कहते हैं जिस जगह पे आप कह रहे हो ना दर्द, कहते हैं यहाँ पर तो कुछ आपको तो बहुत बचाव हो गया है, बिकॉज ये पूरा एरिया बहुत प्रोटेक्टेड है, और जो भी अगर दर्द है ये चली जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, आप फिर भी आप एक एक्सरे करके बताओ कुछ सब ठीक है ना। तो उसने एक्सरे किया और बोला कुछ भी नहीं है, मतलब जो आप सोच रहे हो दर्द आपकी बहुत है, लेकिन इस जगह में आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ऐसी जगह पे आपको दर्द हो रही है और चोट लगी है। सो किसने बचाया, किसने आवाज सुनी गुरुजी बचाओ, बस इनफ एंड ग्रेटफुल। अब लास्ट ईयर की एक बात, लास्ट ईयर 2024 अभी जो निकला है, आ, मेरे हस्बैंड ने जाना था और मैंने जाना था, हमने अमेरिका जाना था। और हमारी बुकिंग्स 3 महीने पहले सब, एयर टिकट्स और होटल बुकिंग सब कुछ हुई हुई थी। अब एक दिन मेरे हस्बैंड सुबह उठ के कहते हैं, कैसे मालिक लाइफ दे रहे हैं बार 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 बार, ये वो सत्संग है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि वो ना अपने रूटीन में डेली अपना बीपी एंड शुगर हर सुबह चेक करते हैं। तो एक दिन मुझे कहते हैं मेरा ना पल्स बहुत लो आ रहा है। मैंने कहा कब से, कहते हैं 1 हफ्ते से। तो कहते हैं मेरा पल्स है 57 55, इतना लो। तो अब देखो हमारा दिमाग अपने अपनी चलाते हैं, अपने आप को सियाने समझते हैं। तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा शायद आपका D3 लो है, शायद आपका B12 लो है। तो फिर भी शुक्र है जो मैंने ये बात बोली, पर मैंने कहा चलो डॉक्टर पास एक बार चले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास गए तो ये देखो मालिक कैसे आपको वार्निंग देते हैं। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ईसीजी की एंड एको किया। जब वो रिपोर्ट्स देखी तो कहता है नहीं कुछ ठीक लग नहीं रहा मुझे। सो आपका मैं एक होल्टर टेस्ट भी करा देता हूँ। एंड मैं तो दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। मैं 10 दिन के बाद जब आऊंगा तो मैं आपका होल्टर की रीडिंग भी देख लूंगा, और फिर आपकी सर्जरी होगी, ये तो पक्की बात है, बिकॉज आपका कुछ तो अंदर काफी मतलब हार्ट में गड़बड़ है। सो ठीक है। अ, अब वो होल्टर का टेस्ट का रिपोर्ट आया।
और हमें टाइम भी मिल गया कि हमने 6 डॉक्टरों को वो रिपोर्ट दिखाई। सब ने यही बोला, ये बोला कि आपका जो लोअर हार्ट है वो तो बंद ही हो गया, नहीं अपर हार्ट है वो तो चल ही नहीं रहा बिल्कुल ही। जो लोअर हार्ट है वो 25% चल रहा है। एंड ये तो बहुत डेंजरस है बिकॉज वो आपकी कुछ हार्ट बीट्स भी मिस हो रही हैं। एंड कभी आपको पूछ रहे थे कि कभी आपको ऐसे अंधेरा तो नहीं आया आंखों के आगे, तो वो कहते हैं नहीं। कभी आपको ऐसे लगा कि मैं फेंट हो जाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। शुक्र है मालिक ही कर रहे हैं, बचा रहे थे हर बारी। तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर ठीक है, मगर आपका हमने दो मतलब चीजें करनी है, दो प्रोसीजर। एक है एबलेशन। एबलेशन होता है कि जो आपके टिश्यूज काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लोड डाल रहे हैं हार्ट पे, उनको निकालना पड़ेगा। एंड सेकंड पेसमेकर लगाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये थोड़ी अर्जेंटली करना पड़ेगा बिकॉज आप इस कंडीशन में रिस्क ज्यादा मत लो, ज्यादा देर मत लेट करो। तो हम बिल्कुल तैयार हो गए। दो दो दिन के बाद सर्जरी में भी, ये इनका सर्जरी भी हो गई। ओके। अब सर्जरी जब हुई तो अटेंडेंट को बुलाते हैं, जब रिकवरी रूम में लेके आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बुलाया कि इधर आ, जल्दी आ, मैं तेरे को कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत घबराए हुए थे। सो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि मेरा ना हार्ट, मेरे को बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया से किया था, तो कहते हैं मेरे को बिल्कुल अंधेरा आ गया आंखों के आगे, क्योंकि इसके पहले तो मैं सब बातें सुन रहा था, बातें हो रही थी डॉक्टर्स से। एंड ही सेड कि मुझे लगा कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तो कहते हैं मेरे मन में ये ख्याल आया, अगर मैं जा ही रहा हूं तो मैं क्यों ना मालिक का नाम लेके ही इस दुनिया से जाऊं। तो वो अपने पहली पौड़ी का पाठ कर रहे थे एंड वो मंत्र जाप कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो, ये लोग, ये डॉक्टर इनको रिवाइव कर रहे थे और ये वापस आ गए होश में। फिर उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम बताया। एंड शुक्राना गुरु जी का कि इनको मतलब कोई मेमोरी लॉस नहीं, कुछ नहीं, एंड न्यू लाइफ मिली है डेफिनेटली। सो उस मालिक का मैं कैसे शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं। अब मैं तो, हाँ, कितनी चीजें हम भूल जाते हैं बिकॉज हम आगे की चीजों में फोकस करते हैं। बट गुरुजी महाराज ने उन्हें 5 बारी लाइफ दी है इस लाइफ टाइम में। हर बारी का एक लंबा सत्संग है, तो मैं पीछे वालों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कल ही मेरी वो सहेली ने याद कराया, कहती आपको याद है तो कि मैंने जब तेरे को फोन किया तुम बात भी करने को तैयार नहीं थे। अब महाराज ने वैसे नहीं बनाया कि हम बात भी करने को तैयार नहीं है। अब हम, पता नहीं मालिक ने क्या कौन सी स्ट्रेंथ दे दी है, कैसी वाली स्ट्रेंथ दी है कि बहुत उनका, पता नहीं, उनके उनका सहारा ही हमारा सब कुछ हो गया है। सो वो आपको सब कुछ देते हैं, लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं आपको। मतलब हम जो एंजॉय कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, ये सारी सृष्टि, ये सारा मतलब ये घर जिसमें हम रहते हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, सभी कुछ उनका दिया हुआ है। हम एक क्षण के लिए ना ना भूलें, ये कान दिए जिनसे हम उनकी वाणी सुनते हैं, आंखें दी हैं जिनसे हम उनका स्वरूप देख सकते हैं। किस किस चीज का शुक्राना करें और किस चीज को भूलें। पल पल भी करें ना, रोम रोम से भी शुक्राना करें तो भी कम है। और फिर भी नहीं करती। मैं सिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ अपने आप को कि करती जा शुक्राना पल पल। लेकिन हम दुनियादारी में बिजी हो जाते हैं।